भारत टीवी में आज हम आपको एक ऐसी बीमारियों के इलाज करने वाले हकीम के बारे में बता रहे हैं। जो मैं ज़्यादा फेमस हूँ वो कैंसर के नाम से हूँ। कैंसर है, HIV है, जोड़ों का दर्द है, नस ब्लॉक है। उसके अलावा जवानों में जो नामर्दी की एक बीमारी है, कितनी भी कमज़ोरी हो, बिल्कुल काम छोड़ गया हो उसकी भी, और औरतों में सफ़ेद पानी, लाल पानी की बीमारी जो होती है। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में आज हम आपको एक ऐसी बीमारियों के इलाज करने वाले हकीम के बारे में बता रहे हैं जिन बीमारियों के बारे में आप इलाज कराते कराते परेशान हो गए होंगे। दरअसल वो बीमारियां हैं कैंसर, एड्स, शुगर, इसके अलावा नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी और जो बालों की झड़ने की समस्या है या फिर जितनी भी गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं उनका इलाज चुटकियों में कर देते हैं। दरअसल मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है मलखान दवाखाना। यहाँ पर हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से किया जाता है और ये जो मलखान दवाखाना है ये पलवल जिले के अंतर्गत आने वाले हतीन विधानसभा के गाँव गुरागसर में। आइए हम सीधा हकीम जी के पास लेकर चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन बीमारियों का इलाज किस तरीके से हो जाता है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स वक्त गुजार देते हैं और हाथ उठा देते हैं, उन बीमारियों के इलाज इन जड़ी बूटियों के द्वारा वो चुटकियों में कर डालते हैं। अब आइए हम आपको मिलवाते हैं उन्हें हकीम से जो इन गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज आसानी से कर डालते हैं। देसी जड़ी बूटियां हैं जिनका इलाज किया जाता है। ये हकीम जी हमारे साथ हैं। पूरी दवाई है, दवाखाना यहाँ लगा रखा है मलखान दवाखाना के नाम से। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे देंगे। अगर आपको इस तरीके की कोई भी बीमारी है जिसका इलाज बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, उनका इलाज यहाँ पर आसानी से हो सकता है। आप इनसे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। मोहम्मद अनीस जी, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका आप इलाज कर देते हैं? देखो, वैसे तो अल्लाह का करम है, मैं सभी बीमारियों का इलाज करता हूँ देसी जड़ी बूटियों से। बाकी जो ज़्यादा फेमस और ज़्यादा जाना जाता हूँ, जो मेवात में और कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर जो मैं ज़्यादा फेमस हूँ वो कैंसर के नाम से हूँ। कैंसर है, HIV है, जोड़ों का दर्द है, नस ब्लॉक है। उसके अलावा जवानों में जो नामर्दी की एक बीमारी है, कितनी भी कमज़ोरी हो, बिल्कुल काम छोड़ गया हो उसकी भी, और औरतों में सफ़ेद पानी, लाल पानी की बीमारी जो होती है, लिकोरिया वगैरह जिसे बोलते हैं, इन सब भी बीमारियों का मैं इलाज करता हूँ, अल्लाह का करम है। और भी इनके अलावा पथरी वगैरह के सारी बीमारियों का इलाज करता हूँ। लेकिन जो ज़्यादा पहचाना जाता हूँ, ज़्यादा जो मशहूर हूँ वो कैंसर और ये बड़ी बड़ी जो बीमारियाँ हैं, शुगर, कैंसर वगैरह, इनके नाम से ज़्यादा फेमस हूँ। कैंसर की कई सारी स्टेज होती हैं, तो कौन सी स्टेज पे आप यानी कि कवर कर लेते हैं? जैसे 4th स्टेज को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। देखो, हमारे यहाँ कोई सी भी स्टेज में आ जाए इंसान, इंशाअल्लाह वो सही हो जाता है। कोई भी स्टेज हो, कोई भी हो, और कोई सा भी कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इसके अलावा जैसे शुगर की बीमारी है या फिर एड्स की बीमारी है जिसे लाइलाज बीमारी माना जाता है, आप उसका दावा कर रहे हैं कि हम उसको भी ठीक कर देंगे? एड्स जैसी बीमारी जिसे बड़े बड़े डॉक्टर्स ठीक करने में हाथ उठा देते हैं। देखो, हम तो किसी भी बीमारी को बड़ी नहीं समझते और किसी भी बीमारी को छोटी नहीं समझते, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान का यकीन ये होना चाहिए कि करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह ही बीमारी देता है और अल्लाह ही बीमारी में शिफा करता है। इंसान का काम है सिर्फ मेहनत करने का, दवा देने का, बाकी शिफा देने का काम अल्लाह का है। तो इसलिए हम तो मानते ही नहीं कि कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है। जिस इंसान का वजूद ही नहीं था, अल्लाह ने उसको पैदा कर दिया, तो क्या अल्लाह उसके अंदर जो बीमारी अल्लाह ने दी उसको शिफा नहीं देगा? तो हम तो ये मानते हैं कि कोई भी दुनिया के अंदर लाइलाज बीमारी नहीं है। अल्लाह ने जड़ी बूटियों के अंदर, जो शुद्ध जड़ी बूटी है, इनके अंदर अल्लाह ने हर बीमारी की शिफा रखी है और अल्लाह इन जड़ी बूटियों से हर बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये आपने दवाइयाँ जो शीशी रखी हुई हैं, मतलब किस किस चीज़ की हैं, कैसे कैंसर का इलाज करते हैं आप? देखो, मैं देसी जड़ी बूटियों से खुद दवा तैयार करता हूँ।
जिनमें सुफूफ भी बनाते हैं, हम माजून भी बनाते हैं, सिरप, ये जो सिरप हैं, और इसके अलावा ये शरबत है, सिरप है, माजून है, ये सब हम अपने हाथों से बनाते हैं। हमारे पास इनमें कोई भी दवा ऐसी नहीं है कि जो किसी मेडिकल से ख़रीदी गई हो या किसी पंसारी से ख़रीदी गई हो। हम जड़ी बूटियों को जमा करते हैं और जो हमें नहीं मिलती है यहाँ, उनको हम दिल्ली खारी बावड़ी से भी मंगा लेते हैं और अपने यहाँ के कुछ लोकल जो पंसारी हैं उनसे भी ख़रीद लेते हैं। फिर उन जड़ी बूटियों से हम खुद दवा तैयार करते हैं कि कौन सी दवा किस तरीके से करनी है और कौन सी बीमारी में कौन कौन सी जड़ी चलती है, वो हम खुद उसको जो है तैयार करते हैं यहाँ। अच्छा हकीम जी, कितने दिनों से आप कर रहे हैं, कितने लोगों को इलाज कर दिया आप लोगों ने? देखो, पहले मेरा जो दवाखाना था वो बेलगांव में था, कर्नाटक में, और बेलगांव, हुबली, धारवाड़, पूना, मीरज, ये पूना वगैरह जो महाराष्ट्र में आता है, पूना, मीरज, शिमोगा, कोल्हापुर, लोंडा, रामनगर, फोंडा, मापसा, ये इन जगहों में अल्लाह का करम है, काफ़ी लोग मुझे पहचानते हैं। और कैंसर के नाम से ही वहाँ ज़्यादा फेमस हूँ। कैंसर में वहाँ काफ़ी लोग सही हुए हैं। दिल्ली वाले हकीम साहब के नाम से लोग मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा पहचानते हैं। लॉकडाउन के 7 या 8 महीने पहले मैंने यहाँ अपने गांव में काम शुरू कर दिया था और यहाँ भी अल्लाह का करम है, काफ़ी लोग सही हुए हैं। कैंसर के ऐसे लोग सही हुए हैं जिनके लिए ऑल इंडिया मेडिकल से, जयपुर SMS से और बीकानेर वगैरह से जिनके लिए मना कर दिया था कि भाई इनकी सेवा कर लो, ये मर जाएंगे, अब सही नहीं होंगे, ऐसे लोग यहाँ सही हुए हैं हमारी दवाइयों से, जिनके हमारे पास ID प्रूफ हैं, उनकी फ़ाइल बनी हुई है। ये हमारे पास सबूत है कि कौन लोग कहाँ के थे और उसका इलाज जो हमने करा था वो किस हालत में यहाँ आया था और किस उसमें सही होकर यहाँ से गया है, वो पूरा सबूत भी हमारे पास है। अच्छा एक बार इनकी बीमारी का नाम और गिनवाइए, कौन कौन सी बीमारियां हैं हमारे पास? हम जो ज़्यादा वो है, कैंसर है, एड्स है, शुगर है, जोड़ों का दर्द है, नस ब्लॉक है, सूखी चीज़ है, नामर्दी है, धात है, औरतों में लाल पानी, सफ़ेद पानी है, जिनके बच्चादानी में जो इन्फेक्शन हो जाता है, और इसके अलावा गांठ बन जाती है, और पथरी कोई सी भी हो, अल्लाह का करम है, सारी पथरी उससे ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा औरतों के बच्चे नहीं होते हैं, कुछ औरतों को जो है माहवारी होती नहीं है, इन सभी बीमारी की दवाइयाँ हम देते हैं। और जो सर के बाल झड़ जाते हैं या जिनके झड़ रहे हैं और झड़ गए, वो सब झड़ गए जो वो आ जाएंगे, और जो झड़ रहे हैं वो रुक जाएंगे झड़ने से। अल्लाह का करम है, इन सभी बीमारियों की दवाइयाँ हमारे पास मिलती हैं और अल्लाह इनमें अच्छी शिफा करता है। मैं बीमारी की सही इलाज होने की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं गारंटी इस चीज़ की लेता हूँ कि मेरी किसी भी दवा के अंदर कोई अंग्रेज़ी दवा मिक्स नहीं मिलेगी, पेवर शुद्ध जड़ी बूटियों की दवा मिलेंगी। अच्छा मतलब कि जैसे जड़ी बूटी किसी की आपको जरूरत पड़ती है तो आप यानी खुद जाते हैं पहाड़ों में या हाँ, होती है? हम पहाड़ों में खुद जाते हैं, पहाड़ों में से लेकर के आते हैं, और जो हमें यहाँ नहीं मिलती पहाड़ों में वो हम खारी बावड़ी से मंगा लेते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो मैं कलकत्ता से भी मंगाता हूँ। हाँ, जड़ी बूटियाँ। देखिए इन सारी बीमारियों का इलाज कराना है, वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे आपसे संपर्क करेंगे? हमसे संपर्क करने के लिए वैसे भी हमारे YouTube पर बहुत सारी और भी वीडियो हैं जिनमें हमारा नंबर है 89 3000 70 82। इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 89 3000 70 82 ये नंबर है। एक दूसरा नंबर है 70 56 100 235, 70 56 100 235, और ये गांव गुराकसर है। ये हमारा कार्ड है, ये हमारा कार्ड है, इसमें एड्रेस भी है, नंबर भी है। अच्छा, हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट पलवल होता है, तहसील हतीन होती है, गांव गुराकसर है। गुराकसर गांव में ये गोपुर के लिए रोड जाता है, जिस रोड पर हमारा मलखान दवाखाना है। ये रोड गुराकसर से गोपुर के लिए जाता है। इस रोड पे आने के लिए आप कोट की तरफ से भी आ सकते हैं, हतीन की तरफ से भी आ सकते हैं, और गोपुर में उटावड़ मोड़ की तरफ से गोपुर होते हुए भी आ सकते हैं। ये चारों साइड से इसी रास्ते पे रास्ते मिल जाते हैं। ये गोपुर वाला रोड है कि गुराकसर से गोपुर के लिए है। ये रोड गोपुर गांव है बराबर में। इस रोड पर, गोपुर वाले रोड पर गुराकसर में हमारा मलखान दवाखाना है।
चलिए, ये यानी अनीश जी थे जिनसे हमने बातें की हैं। इनका मानना ये है कि इससे पहले ये लोग कर्नाटक में काम क्या करते थे, वहाँ से अपना काम जब इनका हुआ तो इन्होंने अपनी मेवात की जनता की सेवा करने की ठानी और उसके बाद में अपना मलखान दवा लगा दिया है गुराकसर गांव में, यानी कि जो पलवल जिले के हथिन विधानसभा में लगता है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो उन्होंने अपना नंबर दिया है, एक बार नंबर मैं भी आपको रिमाइंड करा देता हूँ, 89 3000 70 82। इस नंबर पे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 70 56 100 235, ये 2 नंबर इनके हैं जिन पे आप इनसे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो बीमारियां हैं जिन्हें अक्सर लाइलाज बीमारी माना जाता है, क्योंकि 4th स्टेज होने के बावजूद जब कैंसर के बारे में पता लगता है तो डॉक्टर भी हाथ उठा देते हैं। वो भी कहते हैं कि 90% चांस ऐसे होते हैं कि इसका इलाज नहीं हो पाएगा, 10% चांसेस ऐसे होते हैं कि इसका इलाज हो सकता है। इसके अलावा कैंसर, एड्स की बीमारी, वो बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोगों के अंदर सिहरन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। इसके अलावा शुगर है, नामर्दी है, लाल पानी, सफ़ेद पानी और सेहत बनाने के लिए जो एनर्जी ड्रिंक होती हैं उनको भी ये लोग पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई ये एनिमेटेड दवाई नहीं है, अंग्रेजी दवाई नहीं है, देसी जड़ी बूटियों से बनाई हुई और ख़ुद ये लोग तैयार करते हैं। उसके बाद इनका एक कोर्स होता है, उस कोर्स के तहत ये लोग इलाज करते हैं। हालांकि मैंने कई सारी वीडियो, मुझे भी थोड़ा डाउट था, लेकिन अपनी क्लियरिफिकेशन करने के लिए मैंने इनकी कई सारी वीडियोज देखी, इनका डाटा मैंने एक बार चेक किया कि क्या वास्तव में ये लोग आईडी प्रूफ रखते हैं या नहीं रखते हैं। हालांकि देखिए, इलाज आप लोगों को कराना है और इलाज का कितना फ़ायदा होगा ये तो मैं भी नहीं जानता, ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जिन चीज़ों का दावा ये लोग कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के डाटा इन लोगों ने मुझे दिखाए हैं। उसके बाद ही हम लोगों ने इस सिक्योरिटी से वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश, क्योंकि न जाने कितने लोग ऐसे परेशान हैं जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो इलाज करा कर परेशान हो चुके हैं, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आप एक बार इन पर विश्वास करिएगा और दिखाइएगा, अगर आपकी ये बीमारियाँ हैं तो हो सकता है उनका कोई समाधान हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफिज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, मेवात, गुराकसर।